आपको बोलना है मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हो वंदे मातरम, हो वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ गाएंगे, वंदे मातरम, हाँ वंदे मातरम, हाँ वंदे मातरम, वंदे मातरम, हाँ वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के इस सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए भैया जी कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे, जो तमाम सारे लोग आए हैं उनसे राब्ता भी जोड़ेंगे और उनसे उनकी बात भी सुनेंगे। कौन कहां से? जी, बहुत दिनों बाद आप आए, अगर मैं बिल्कुल सही पहचानना हुआ आपको। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कहां से आना हुआ आपका? करोल बाग से। करोल बाग से। क्या काम करते हैं साहब? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। क्या नाम हो गया साहब? हरीश कुमार। हरीश जी। हरीश जी बड़े देर से चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? कोई मुद्दा, कोई बात जो आप अपनी कहना चाहते हो? बाकी लोगों की पहले आपका विषय सुन के फिर उसके ऊपर। बहुत होशियार आदमी है, कहते हैं मैं बाकी लोगों की पहले सुनूंगा उसके बाद में बोलूंगा। जी जनाब, कैसे आए हैं? किधर से आना हुआ? धौला कुआं। धौला कुआं से। क्या काम करते हैं साहब? आई वर्क फॉर MNC। MNC के साथ काम करते हैं, मल्टीनेशनल्स के साथ। तो आप साहबजादे को भी लेके आए हैं? बिल्कुल, इसकी मदर को नहीं लाए, वो काम पे हैं। अच्छा, वो काम पे है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बढ़िया लगता है, कॉम्बिनेशन अच्छा है कि मम्मा काम पर हैं तो पापा के साथ आ गए हैं शो में। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शन वगैरह हो गए मंदिर के? बिल्कुल। बस कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूँ इंडिया को जॉब्स की जरूरत है एंड गवर्नमेंट शुड रिमूव ओल्ड पेंशन स्कीम, ताकि नए लोगों को परमानेंट देने के पैसे आ जाए। बहुत लोगों को बेकार। आप तो मल्टीनेशनल में काम करते हैं, फिर ओल्ड पेंशन की बात क्यों कहते हैं? मेरी वाइफ 8 साल से लेक्चरर हैं गवर्नमेंट में। हम देखते हैं कि जितने गवर्नमेंट लेक्चरर और गवर्नमेंट जॉब में हैं, पिछले 8-10 सालों से हरियाणा, दिल्ली में कोई नौकरी पे ले नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? सब पेंशन में खर्च लिया। अब नई जनरेशन जाए भाड़ में, उनको ना PF चाहिए, ना ग्रेचुइटी चाहिए। 50 साल बाद कटोरा लेके यहाँ हनुमान मंदिर पे खड़े हो जाना। 2 तनख्वाहें आती हैं इनके पास। बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन मैं बात ये नहीं कह रहा, दोनों लोग वर्क करते हैं, अपना योगदान दे रहे हैं देश में और आगे बढ़ने में। आपने अपनी बात कही, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते। बाबूजी कहां से आना हुआ? मोती नगर से। क्या नाम है साहब आपका? राजकुमार। राजकुमार जी। क्या काम करते हैं राजकुमार जी? शॉप है। शॉप है। काहे की शॉप है? खिलौने वाला टेडी। खिलौने बनाते हैं। अब इस पे बोलूंगा मैं, खिलौने वाले भी आप जब आई तो मैं जरूर बोलूंगा। खिलौने वो चीज है जो सबसे ज्यादा, मतलब मैं कह सकता हूं कि जिसमें कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ जब सबसे ज्यादा इमेजिनेशन। अब तो खिलौने बहुत अच्छे अच्छे बनने लगे हैं,
बहुत बढ़िया खिलौने बनने लगे हैं। पहले तो खिलौने बहुत उतने उम्दा नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत इमेजिनेशन। खिलौना मतलब इमेजिनेशन, खिलौना मतलब बचपन, और बचपन मतलब बांधना। कैसा खिलौना अच्छा लगता है तुमको? एवेंजर्स। अब ये तो मुझे भी खोजना पड़ेगा, ये एवेंजर्स क्या, मैं जानता हूं, वैसे जानता तो हूं मैं, लेकिन ये जो एज है बच्चों की, उसको बांध के लाना खिलौनों के बीच में, जो छोटा मोटा काम नहीं है। तो बाबूजी, किस तरह के खिलौने आपके पास रहते हैं? टेडी बेयर वगैरह होते हैं, सब होते हैं। ये सॉफ्ट टॉयज वगैरह होते हैं। कैसा काम धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है महाराज, बहुत ठीक चल रहा है। बहुत देर से आप खड़ी हुई हैं, कहाँ से आना हुआ आपका? जी आगे आइए, आइए आइए आइए, आप आइए, आगे आइए, आइए आइए। शर्मा रही है? लक्ष्मी नगर से लोग शर्माते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जब आप शर्माना छोड़िएगा तब मुझे बताइएगा, मुझे मजा, आनंद लीजिए। जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार से। क्या नाम है साहब आपका? दिलीप व्यास। दिलीप व्यास जी, क्या काम, आगे आइए थोड़ा, क्या काम करते हैं साहब आप? सर एमटीएनएल से मैंने वीआरएस लिया हुआ है। एमटीएनएल से आपने वीआरएस लिया है। अभी कुछ देर पहले पेंशन स्कीम पे बोल रहे थे और आपने वीआरएस लिया है। बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ भैया जी कहीं में देखने को मिलते हैं मुझे। आप वीआरएस लिए हुए हैं जी, कुछ कहना चाहते हैं? पेंशन स्कीम से लेकर दुनिया की तमाम सारी चीजें और देश की इस समय की व्यवस्था और तमाम सारी चीजों पे जिसपे आप अपनी बात रख सके। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी। मेरी रिक्वेस्ट है सारे रिप्रेजेंटेटिव से, जो भी पार्टीज के हैं, हाँ, कांग्रेस के हो, बीजेपी को या अलग पार्टी से, हाँ। एक दूसरी टांग खींचना छोड़ दें। वाह क्या बात है, मतलब निगेटिव पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ। निगेटिव पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ। अपनी बात नहीं कहेंगे कि हम क्या करेंगे या हमने क्या किया, हाँ। या हमारा रोड मैप क्या है। दूसरे ने ये नहीं किया, आप अपना रोड मैप बताइए पहले। दूसरे ने ये नहीं किया। दूसरे ने ये नहीं किया तो इस पर नहीं, पहले आप अपना रोड मैप। नमस्ते, नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? आगे आइए। कहाँ से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। गुड़गांव तो बहुत दूर है, आप तो ऐसा ठंडा में बता रही मुझे गुड़गांव। अरे गुड़गांव तो पास में ही रहा। आगे आइए, क्या नाम है आपका? तुलसी। तुलसी, बहुत सुंदर नाम आपका। क्या कहना चाहती तुलसी जी? कुछ बात, कोई क्या काम करती है पहले बताइए? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन, अरे इसमें भी बोलेंगे साहब। खिलौने पे बोला तो ब्यूटिशियंस पे तो बोलना ही चाहिए। रोज मैं बैठता हूँ मेकअप वालों के बीच में, मेकअप आर्टिस्ट की मैं बड़ी तमाम सारी उनके बड़ी कदर करता हूँ। वैसे तो मुझे दुनिया में कोई आदमी बदसूरत मिला ही नहीं आज तक, लेकिन फिर भी कद्र करनी चाहिए। आर्टिस्ट है तो उनकी कद्र होनी चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जी कुछ कहना चाहती हैं? कोई बात ही नहीं कहने के लिए। कितनी अच्छी हैं आप, है ना? कितनी देर पहले कनॉट प्लेस आना हुआ आपका? सुबह से आए? अरे बाप रे बाप, तो लंच वगैरह यही हुआ? अच्छा तो लंच हो गया और फिर अब तो डिनर होगा, डिनर होके जाएगा या अब जा रहे हैं? जब तक मन लगे तब तक यहाँ खड़े रहिए, उसके बाद फिर। जी कहाँ से आना हुआ? जी मैम। जी मैं साकेत से आई हूँ। हाँ। और आई एम ग्लैड टू बी। देखिए जो चेहरे लिखा होता, चेहरे पे मुझे बोलना है, वो चेहरे पे लिखा होता है कि आइए इधर। कहाँ आप फंसे हुए हैं उधर? इधर आइए, शटर उठाइए, मैं बोलने को तैयार खड़ी हूं। आप मुझसे तो पूछ ही नहीं रहे हैं और उनसे पूछने जा रहे हैं कि आप क्या करती हैं, कहां से आई हैं, किधर जाएंगी। इससे क्या मतलब? अरे मेरे पास आइए। मैं मुझे मालूम किया जब ये होता है ना, एक मिनट दीजिए जरा, तब लगता है कि उत्साह, एनर्जी। लोग पूछते हैं कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है। सर्किट जब पूरा होता है हमारा और आपका, तब एनर्जी फ्लो करती है। जी बोलिए। I am also a field reporter from many of the South Delhi channels. हिंदी में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने कहा कि नाम रिपोर्टर हैं और इस मुल्क में, सुनिए मेरी बात, इस मुल्क में बाइलिंगुअल होना फायदेमंद है और जहां जैसा देश हो वहां वैसा वेश। पहला सबक ये पत्रकारिता का, ठीक है ना? तो उसमें आप किस पे काबिलियत दिखाएंगे? हम इन्हीं पे दिखा देंगे सारी काबिलियत, या इनसे जिन्होंने अपनी जिंदगी में वीआरएस लेके यहाँ खड़े हैं एक तजुर्बे के साथ, इनको मैं अपनी काबिलियत दिखाऊंगा? अरे मुमताज भाई बैठे हैं तो मैं इनको शेर सुनाऊंगा? ये रोज शेर ढालते, रोज शेर बनाते हैं, तो मैं इनको क्या काबिलियत दिखाऊंगा अपनी? कहना वो चाहिए जो सबके दिल को अच्छी लगे। जी लता मंगेशकर जी की फैन हूँ तो उन्हीं के 2 शब्द गाना चाहूंगी। एंड रियली लाइक योर वॉइस, पर्सनली लाइक योर वॉइस। जी हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको
फिर आपके नसीब में ये शाम हो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए मैं आपको दावत देता हूं, जब भी मौका लगे, काम धंधा मत छोड़िएगा, जब भी मौका लगे यहाँ जरूर आइए। आप गा सकती हैं, आप गा सकती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। कभी कभी आदमी गलत पेशे में फंसा होता है, आपका काम गाना हो सकता है, तो उधर ना जाके इधर आइए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो गलत पेशे में फंस गया कई साल पहले जी। हाँ जी, बहुत देर से इंतजार। आपको लेके चली है क्या? नहीं। हाँ। अच्छा जी, मैम नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। गुड़गांव से। आज गुड़गांव के बहुत सारे लोग आ गए भाई, क्या बात है, क्या नाम है आपका? भावना झा। भावना झा। और आपका? आफिया सिद्दीकी। आफिया सिद्दीकी। दोनों से बात करेंगे। दरअसल होता क्या है कि कब कितना कहाँ कैसे बोलना है, इसका एक मंत्र है, और मैंने तभी वो एक वाक्य यूज किया था। लेकिन आप अच्छा गाती हैं, नो डाउट अच्छा गाती हैं और अच्छा गा सकती हैं, पूरी गुंजाइश है। आफिया पहले बताएंगी और फिर उसके बाद आफिया क्या कर रही हैं? मैं मास्टर स्टूडेंट हूँ। मास्टर स्टूडेंट से क्या कर रही हैं? मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में तो मैं आपसे पूछूंगा, एक दो सवाल जरूर पूछूंगा। ऑफकोर्स आप मास्टर्स कर रही हैं अर्बन प्लानिंग में, और जरूर बोलना चाहिए दिल्ली और दिल्ली की जो व्यवस्था है और उसमें प्लानिंग का क्या महत्व हो सकता है। बहुत सारी आपदाओं पे मुझे काफी डर भी लगता है, हमको क्या सारे लोगों को डर लगता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा हादसा हुआ कभी तो हम कितना तैयार हैं, हम कितना प्लान है। गार्ड साहब थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम करेंगे जी। और आप? मैं भी मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग, अरे तो आज प्लानिंग आर्किटेक्ट प्लान के लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वो आप भी हैं, उतनी दूर क्यों खड़ी हैं? क्या नाम है आपका? आशफा एहसन। जी, कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, जब टॉपिक आएगा देन वील से। वी हैव तब लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक जगह राहुल गांधी ने कहा कि मेरा सर भी कटा दिया जाए या सर भी काट दिया जाए तो मैं आरएसएस के दफ्तर तो नहीं जाऊंगा, आरएसएस के दफ्तर तो नहीं जाऊंगा। और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री को वहां मौजूद थे उनको एक खाका खींचा गया और ये कहा गया कि जिस तरह से देश की तरक्की में और देश के उत्थान में उन्होंने योगदान दिया और जिनकी पार्टी ने जिस तरह से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ी है, और 2024 में नजर है और हम जीतेंगे ये। लेकिन उससे पहले एक बात दरअसल मैं कहना चाहता हूं। ओवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी को हरे रंग से बड़ा डर लगता है। हाँ जी, बीजेपी को हरे रंग से बड़ा डर लगता है, और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि रेलवे स्टेशन है, उन्होंने कहा गुलबर्गा का, वहां से हरा रंग जो है बिल्कुल साफ कर दिया, और ऐसा ही उन्होंने मैसूर में किया। वाह, क्या आपको डर लगता है हरे रंग से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए सोचती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के बंधन को बांध के रखती है। अब ओवैसी साहब की राजनीति धार्मिक है, ओवैसी साहब की राजनीति धर्म आधारित है। उन्हें हरा हमेशा दिखता है क्योंकि उनके वोट बैंक का अब केंद्र बिंदु जो है वो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का जो सबसे बड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग का मुस्लिम वर्ग है, वो उसको रिझाने के लिए कभी हरा लाते हैं, कभी भगवा लाते हैं, कभी लाल लाते हैं। ये राजनीति बहुत ओछी राजनीति है। मैं पूरी बात टू द पॉइंट आ जाएंगे जल्दी से, तो मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा। नहीं, देखिए, जब ओवैसी साहब राजनीति की बात करते हैं तो चर्चा 1 मिनट दिया कीजिए हम लोगों को भी। मैं भी 24 घंटे। अरे हुजूर आली आप ही का इंतजार कर रहा था। तो अब आप सोचिए, अब उन्होंने हरा रंग, आपको पता है कमल का फूल है जो आज पूरे दुनिया में, जिसका संगठन जो निशान है पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, उस संगठन का जो निशान है कमल फूल, उसका जो बेस है वो हरा रंग। अरे सर कहाँ थे आप सर? हमें तो चाहिए, हमारे 15 लाख कब आएंगे? हर आदमी का अपना अपना दर्द है, हर आदमी का अपना। ओवैसी साहब का यह है कि हरा रंग से बीजेपी का, और भाई साहब आपका नाम क्या है भूल गया है? हरीश जी का यह है कि 15 लाख कब आएंगे। जी जनाब। अब बताइए, भारत का जो वोट वाला यात्रा है उससे पूछ नहीं रहे हैं, उससे नहीं पूछ रहे हैं जो अस्तित्व की बात पे सवाल उठाते थे भगवान राम के लिए, आज चोला बदल के तपस्वी बन गए हैं, उनसे नहीं पूछेंगे भाई साहब। कांग्रेस के कार्यकर्ता मैं पूछता, बिल्कुल पूछता, मैं पूछता
मैं बिल्कुल पूछता हूँ जी जी। प्रतीक जी, पहले तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्क्रिप्ट भी जो है नागपुर से लिख के आई होगी जो ओवैसी जी ने बोली है। अच्छा बाकी लेकिन इसमें कोई शक अच्छा, ओवैसी साहब की स्क्रिप्ट आप कहते हैं नागपुर से लिखी जाती है? जी, वहाँ उनकी सारी स्क्रिप्ट जो है वो नागपुर से आती है। दूसरी बात ये है कि इस बात में सच्चाई तो है कि भाजपा को हरे रंग से नफरत है, और ये जो नफरत है ये केवल हरे रंग से नहीं, उस हर रंग से है जो इनको झंडे का रंग, हमारे झंडे का रंग। क्या आप भी दीदी कमाल करते हो, कांग्रेस के लोग क्या सोच रखते हैं, हमारे झंडे का रंग में हरा रंग है, कमाल करते हैं। आप हरा को ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, कब तक आप रंग जात धर्म पंथ में बांटते रहेगी कांग्रेस? ये कह रहे हैं कि जब तक आप कपड़ों से पहचानते रहेंगे तब तक हम ये डांटते रहेंगे। अरे भाई मैंने तो कह दिया, अब आप बुरा ना मानिए भाई। पहले जब तक आप कपड़ों से पहचानते रहेंगे तब तक ये हरा रंग से मामला बनता है। मैंने नाराज ना होइए मुझसे। तपस्वी जी से तो पूछे आजकल क्या रंग रूप रोगन बदला हुआ है, वो हमें दिक्कत नहीं, हम तो सवाल का जवाब जी दे रहे हैं। जी। प्रतीक जी, तपस्वी का इतना डर और इतना खौफ है, वो तो आज आपने दिल्ली में कल देख ही लिया होगा कि आधे घंटे की आप तो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती रही है। दुकान में पूछ लीजिए। हमने जरूर मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन इनको जो है तपस्वी का इतना खौफ हो गया कि इन्होंने आनंद फानंद में जो है यात्रा ही निकाल दी। तपस्वी कौन समझ गए? अब हमसे ज्यादा होशियार हो तुम लोग हैं। कहाँ से आना हुआ हुजूर? मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ। बेसिकली कश्मीर से, लेकिन बस गए यहीं पे दिल्ली? बस गए नहीं, अभी बिजनेस के सिलसिले में यहाँ। बिजनेस के सिलसिले में? तो आप जाड़ों में इधर, सर्दियों में इधर आते होंगे? जी नहीं सर जी, मैंने बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में आते हैं। कश्मीर से हैं? कश्मीर में कहाँ से? श्रीनगर से। श्रीनगर से। क्या नाम हो गया सर आपका? फयाज रतन मेरा नाम। सॉरी? फयाज रतन। फयाज रतन साहब। फयाज भाई कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कुछ कहना चाहिए। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में जितने भी हम रह रहे हैं, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है। भाई देखो, सुनोगे तो बात बनेगी, वरना को तो बंद कर दे शो। कोई जरूरी नहीं रोज रोज करना। हाँ जी, हाँ जी। जितने भी हम रह रहे हैं ना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, जितने भी हमें तो एक साथ रहना चाहिए। और हर एक को दूसरे को हमारे दुख सुख में साथ देना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, यासिर जिलानी साहब को ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। 2019 में वहाँ से दफा 370 हट गया, ठीक है। उसके बाद आज तक 5 साल होने को हैं। अगर बीजेपी वाले नहीं डर रहे हैं कश्मीर में चुनाव के लिए, अभी तक चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं मोदी जी? 9 राज्यों में तो चुनाव होने हैं, तो मोदी जी जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान लिया जा रहा है गुरु है। ठीक है, मैं आता हूँ, बहुत अच्छी बात है जी। जनाब यासिर फयाज भाई ने पूछा है। भैया आप यहीं रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हो? हाँ रह रहे, बिजनेस के सिलसिले में आते हैं। क्या मतलब है? 370 की महिमा है दिल्ली में, देख लीजिए क्या शान से सवाल कर रहे हैं। चेहरे पे रौनक आ गई जी। ना जी। सवाल तो इससे पहले भी पूछते थे, ऐसी तो बात है नहीं कि 370 के हटने के बाद ही वो दिल्ली में आकर के सवाल पूछ रहे। कश्मीरी लोग तो पहले भी आते रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि एक फायदा आप बता दें 370 को हटाने से जो देश को हुआ है। 370 के हटाने से एक भी फायदा बताएं जे मेरे। हाँ, एक मिनट रुको जी जी जी। क्या नाम है आपका? सान्या। सानिया, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली। दिल्ली से। क्या कर रही हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। अरे यासिर भाई नाराज ना हुई, थोड़ा सर्दी है, मैं मालूम है। नाराज ना हो। जी 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 जी। देश के लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। देश के लिए 2 शब्द बोलना चाहते हैं? बच्चा है, बोलना दीजिए। गा कर बोलना चाहती हूँ। गा के बोलना चाहते हैं? अच्छा, तो गा के बोलो फिर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। डिफिकल्ट गाना है, थोड़ा सा स्वर हल्का सा नीचे आया था, वहाँ पे एक जगह आगे पकड़ लिया। म्यूजिक सीखती हैं? हाँ जी। लेकिन आपने बहुत उम्दा गाया, बहुत अच्छा गाया जी। किस क्लास में? रुकिए, हुजूर आली आ गया। क्या नाम है बताइए? सर मेहुल कुमार सिंह। मेहुल कुमार सिंह सर। मेहर कुमार सिंह। यस सर। मेरा क्वेश्चन है सर, कहाँ बिहार में? कहाँ से? बिहार में सर बेगूसराय।
माथा कपारे पे लिखा होता है कि बिहार से हैं हम, पहचान रहे हैं, चीन रहे हैं हमें कि नहीं, अजी चीन रहे हैं। बोलिए सर, मेरा क्वेश्चन है बीजेपी मेंबर से सर। बीजेपी मेंबर से पूछिए। सर, वो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन सर ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है सर। ये बात जो है ये कहने में अच्छा लगता है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड रियलिटी की तो वहाँ पर ना एक भी मेंबर जो है मुस्लिम के नहीं है। और कहते हैं कि जब मॉब लिंचिंग होता है मुस्लिम का तो ये सिर्फ भाषण देते हैं कि हम, लेकिन उस समय भी शांत रहते हैं। शांत रहते हैं, बताइए यासिर जी जरा। हाँ जी, वो कहते हैं कि बीजेपी का एक भी मेंबर मुसलमान नहीं, खुद यहाँ पर मुसलमान है, या सैयद यासिर जिलानी। इससे बड़ा जवाब क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, दरअसल वो ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत है इस वक्त पीएम मोदी जी की, उसमें एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं। वो ये कहना चाहते हैं नंबर एक नहीं थे ना, है तो नहीं थे में है में फर्क ही नहीं, इनके देखो। अरे भैया, अरे तो थे, है नहीं, अरे है नहीं हम, अरे इनको बनाते बेचारे इतने पढ़े लिखे आदमी यासिर भाई को, तो क्या इनमें कमी है? जनाब अली कहाँ से आना हुआ? बात आइए, कहाँ से आना हुआ? पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद से। पुरानी दिल्ली। अरे रुको, पंकज भगाऊंगा अभी बहुत जोर से, हफ्ते भर के लिए भगा दूंगा जी। पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। क्या नाम हो गया आपका? आसिम खान। कासिम आसिम खान साहब जी। जनाब क्या काम करते हैं? मैं जो अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है? काहे का बिजनेस है? काहे का बिजनेस है साहब? सेल कपड़ों का। होलसेल का, कपड़ों का काम है जी। जनाब कुछ कहना चाहते हैं? जी बेसिकली आज मैं जो इस डिबेट का हिस्सा बनने आया था वही देखने चाहता था कि भारत जोड़ो यात्रा पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है आज के जमाने में। भारत छोड़ो यात्रा पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये सामने आया था और मैं वहां से चला था। सवाल जैसे ही दिमाग में आए तो मुझे बता दिएगा हाथ उठा के। जी जनाब। जी सर, इन्होंने बोला बीजेपी का कोई भी बंदा मुसलमान नहीं है, पर नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी का शहजाद पुणेवाला है, वो भी मुसलमान है। और इन्होंने बोला कि हिंदू मुसलमान को साथ में रहना चाहिए। तो बिजनेस इसी हिसाब से तो कर रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान साथ में जब तो कर रहे हैं, जब तो आगे बढ़ रहे हैं। किनारा लगा दिया शहनवाज हुसैन वो भी है। जी 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 जनाब। जी 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 मैं आ रहा जी। देखिए, यहाँ पर आपने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात की। ये बात है, ये स्टैंड है उनका कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जी। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रतीक जी, मोहब्बत दुकानों में नहीं बिकती। मोहब्बत वो बेलौस जज्बा होता है जिसको पूरे जज्बे के साथ और बेलौसी के साथ किया जाता है। अगर आप देश में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे तो मतलब आप व्यापारी हैं। और आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजनीतिक सरोकार से है, ना कि सामाजिक सरोकार से। ये सबसे बड़ा इनकी पोल खुलती है। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, सरोकार से। लेकिन क्यों मोहब्बतों की दुकान? लेकिन जो नफरत का व्यापार आपने किया था ना, उसमें हम मोहब्बत का व्यापार करने चले हैं। हम भारत को जोड़ने चले हैं। हम मोहब्बत बोले हम जोड़ने चले हैं। ठंडा ज्यादा पड़ रहा है भाई। हाँ जी, रावत जी बोल रहे हैं आपकी। रावत जी था, मुझे मालूम है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शाम हो चुकी, रात ढल गई है, मुझे मालूम है आपका हिसाब किताब। लेकिन मैं बस सिर्फ इतनी बात कर रही हूं, एक तुम हो, एक मैं हूं जिसे प्यार भी याद नहीं, और एक तुम हो जिसे और कुछ याद नहीं। जिंदगी बहुत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं है। दरअसल जनाब कहाँ से आना हुआ आपका? मेरठा सिटी से आया हूँ। मैं आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ सर। हाँ, पहली बार मैंने आपके लिए मिठाई भेजी मेरी माँ ने, और एक मोमेंटो भेजा है। एक्सक्यूज मी, कहाँ से आना हुआ था? मैं मेरठा सिटी मीरा की नगरी। अच्छा, मीरा जी, मीरा भाई क्या? आपके लिए बहुत अच्छा मोमेंटो भेजा है, और मेरी माँ ने मीरा भाई का प्रसाद भेजा है। अरे अरे अरे, ये आपके लिए, और एक शरद कोहली जी के लिए। जी 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 जी, बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत शानदार, क्या बात है। जय हो माँ। अरे प्रसाद तो आ ही रहा। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब जी। यहाँ से डालेंगे बाद में डालेंगे। वाह, जय हो। वाह, लाइए 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 जी। वाह, बहुत सुंदर है भाई। मीरा भाई की नगरी से आप आए हैं, प्रेम तो आप लेके आए हैं, बहुत अच्छा। मेरे घर के अंदर 3 टेलीविजन है, और जब भैया जी का प्रोग्राम आता है तो मेरी माता, मेरे बड़े भैया और मैं ऑटोमेटिकली
न्यूज तीनों में चला लेते हैं। बहुत अच्छा, आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। जी जय हो जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए ऐसा है कि शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। जो लोग अदब से ताल्लुक रखते हैं, लिटरेचर को पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि दुकान और बाजार का क्या मतलब है। इसलिए जिस तरीके से इन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है वैसा नहीं करना चाहिए। अभी भगवा की बात हो रही थी तो एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं वो कहना चाह रहा था कि स्टेशन बहुत जोर से भगाऊंगा। कहा जा रहा है कि स्टेशन को पूरा भगवा कर दिया। तो एक साहब ने कहा और हमने देखा भी अभी कि आप अरे रुकिए, मूड सारा खराब कर देते हैं। ये जो एक के साथ एक वाली है ना, वक्त दौड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। का मामला सामने आया। अपहरण कर महिला से रेप का आरोप। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। खालिस्तान समर्थकों पर देश विरोधी नारे लिखने का आरोप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 10 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया। शोक का ऐलान करते हुए झंडे झुकाने का आदेश दिया। चाइनीज न्यू ईयर का जश्न मनाने के दौरान घटना हुई। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने एक सरकारी ऑफिस पर धावा बोला। आतंकी हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल शबाब से जुड़े ग्रुप ने। क्रिकेटर केएल राहुल की दुल्हनिया बनेंगी आथ्या शेट्टी। आज खंडाला के फार्म हाउस में होगी शादी। परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त होंगे शामिल। और अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आपसी रंजिश में एक होटल मालिक पर हमला। आरोपी ने चाकू से किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रील बनाने पर हुई कार्रवाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गाड़ी का 17,000 का चालान काटा। गोवा के मापुसा इलाके में हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में 2 विदेशी लड़कियों से बदसलूकी का मामला सामने आया। वीडियो में कुछ छात्र विदेशी लड़कियों के पीछे हूटिंग करते नजर आए। विदेशी लड़कियों पर धर्मांतरण के प्रचार का आरोप। हरियाणा के रोहतक में 2 बदमाशों ने एक दुकान में पिस्तौल के दम पर लूट की कोशिश की। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस जल्द पकड़ने का कर रही है दावा। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए दुकानदार से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। बिहार के पटना में कुछ चोर एक कुरियर कंपनी के दफ्तर से 41 किलो चांदी चोर कर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छपरा के बाद अब बिहार के सिवान में भी जहरीली शराब का कहर। शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 13 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में लगी आग। आसपास फैला काले धुएं का गुबार। आग में बस जलकर राख। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। एक नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा गया। गिरफ्त में आए आतंकी का नाम नासिर अहमद शेर गोजरी बताया जा रहा है। 2017 से फरार था नासिर। परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के नाम पर हुआ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नामांकन। कहा ये द्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्थल बने। सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया गया अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। अंडमान निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विजेताओं को किया सम्मानित। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर देश मना रहा है पराक्रम दिवस। संसद भवन में दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया नमन।
नेताजी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कहा, नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र प्रथम के भाव को निखारे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोले, पूरा करना है नेताजी का काम। आज से भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वागीर हुई नौसेना में शामिल। भारत में ही तैयार की गई सबमरीन वागीर। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एलएसी का दौरा किया। सुरक्षा पर हालात की जानकारी दी। जनरल मनोज पांडे ने एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया और उनकी तारीफ भी की। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक से शुरू होकर लाल किला तक चलेगी रिहर्सल। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। बारामूला में सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन से की निगरानी। असम के गुवाहाटी में 26 जनवरी से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। रेलवे स्टेशन समेत कई सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जवानों ने ली तलाशी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। आतंकवादी हमले का मुकाबला करने और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए की गई मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और 3 किडनैपर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान तीनों किडनैपर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने एक संदिग्ध कार को ट्रैक करते हुए एक लड़के को भी छुड़वाया। तमिलनाडु के अक्कोकड़म में एक मंदिर उत्सव कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ। एक क्रेन के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बन रहे मकान का एक हिस्सा गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल हुए। दिल्ली के मंगोलपुरी में ट्रक पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आने से एक की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार डंपर ने कई लोगों को रौंदते हुए एक कार में मारी टक्कर। राजस्थान के सीकर में ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के इटावा में नहर में गिरी कार। 2 पुलिसकर्मियों ने एक कार चालक की बचाई जान। गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर मारपीट से भगदड़ मची। शराब के नशे में 2 लोगों ने एक आदमी की पिटाई की। बीच बचाव में आए शख्स ने की मारपीट। मुंबई के रायगढ़ में कोयंबटूर हिसार एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में लगी आग। बाल बाल बचे सभी। गुजरात के राजकोट में मोटरसाइकिल सवार ने एक बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे की शिकार महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान पर विवाद। मौर्य ने तुलसी रामायण पर प्रतिबंध की मांग की तो साधु संतों ने जताया कड़ा विरोध। परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के नाम पर हुआ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया नामकरण। बोले, आजादी के बाद नेताजी का नाम भुलाने की हुई कोशिश। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के सवाल पर बीजेपी का हमला। कहा, कांग्रेस ने किया सेना का अपमान। जम्मू में दिग्विजय ने मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत। खेल मंत्रालय ने बनाया कुश्ती महासंघ के कामकाज के लिए नया पैनल। मैरीकॉम को मिली पैनल की कमान। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। जो रेसलिंग ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। अब बागेश्वर धाम दरबार में धर्म परिवर्तन के आरोप। धीरेन्द्र शास्त्री के सामने सुल्तान बेगम बनी शुभी दासी। मंच पर राखी बांधकर मनाया भाई। आज से भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वागीर हुई नौसेना में शामिल। भारत में ही तैयार की गई है सबमरीन वागीर। गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक बिजली सप्लाई शुरू होने में करीब 10 घंटे लगेंगे। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन। रेलवे कर्मचारियों ने कई महीनों से वेतन न मिलने पर जताया। पाकिस्तान से हिंदू महिला को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया। अपहरण कर महिला से रेप का आरोप। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। खालिस्तान समर्थकों पर देश विरोधी नारे लिखने का आरोप।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में 10 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया, शोक का ऐलान करते हुए झंडे झुकाने का आदेश दिया। चाइनीज न्यू ईयर का जश्न मनाने के दौरान घटना हुई। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने एक सरकारी ऑफिस पर धावा बोला। आतंकी हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल शबाब से जुड़े ग्रुप ने। क्रिकेटर केएल राहुल की दुल्हनिया बनेंगी आथ्या शेट्टी। आज खंडाला के फार्म हाउस में होगी शादी। परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त होंगे शामिल। और अब देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आपसी रंजिश में एक होटल मालिक पर हमला। आरोपी ने चाकू से किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रील बनाने पर हुई कार्रवाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गाड़ी का 17,000 का चालान काटा। गोवा के मापुसा इलाके में हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में 2 विदेशी लड़कियों से बदसलूकी का मामला सामने आया। वीडियो में कुछ छात्र विदेशी लड़कियों के पीछे हूटिंग करते नजर आए। विदेशी लड़कियों पर धर्मांतरण के प्रचार का आरोप। हरियाणा के रोहतक में 2 बदमाशों ने एक दुकान में पिस्तौल के दम पर लूट की कोशिश की। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस जल्द पकड़ने का कर रही है दावा। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए दुकानदार से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। बिहार के पटना में कुछ चोर एक कुरियर कंपनी के दफ्तर से 41 किलो चांदी चोर कर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छपरा के बाद अब बिहार के सिवान में भी जहरीली शराब का कहर। शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 13 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में लगी आग। आसपास फैला काले धुएं का गुबार। आग में बस जलकर राख। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। एक नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा गया। गिरफ्त में आए आतंकी का नाम नासिर अहमद शेर गोजरी बताया जा रहा है। 2017 से फरार था नासिर। परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के नाम पर हुआ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नामांकन। कहा ये द्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्थल बने। सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया गया अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल। अंडमान निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विजेताओं को किया सम्मानित। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर देश मना रहा है पराक्रम दिवस। संसद भवन में दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया नमन। नेताजी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कहा नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र प्रथम के भाव को निखारे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोले पूरा करना है नेताजी का काम। आज से भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वागीर हुई नौसेना में शामिल। भारत में ही तैयार की गई सबमरीन वागीर। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एलएसी का दौरा किया। सुरक्षा पर हालात की जानकारी दी। जनरल मनोज पांडे ने एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया और उनकी तारीफ भी की। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक से शुरू होकर लाल किला तक चलेगी रिहर्सल। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। बारामूला में सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन से की निगरानी। असम के गुवाहाटी में 26 जनवरी से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। रेलवे स्टेशन समेत कई सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जवानों ने ली तलाशी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। आतंकवादी हमले का मुकाबला करने और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए की गई मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और 3 किडनैपर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान तीनों किडनैपर के
पैर में गोली लगी। पुलिस ने एक संदिग्ध कार को ट्रैक करते हुए एक लड़के को भी छुड़वाया। तमिलनाडु के अक्कोकड़म में एक मंदिर उत्सव कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ। एक क्रेन के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बन रहे मकान का एक हिस्सा गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल हुए। दिल्ली के मंगोलपुरी में ट्रक पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आने से एक की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार डंपर ने कई लोगों को रौंदते हुए एक कार में मारी टक्कर। राजस्थान के सीकर में ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के इटावा में नहर में गिरी कार, 2 पुलिसकर्मियों ने एक कार चालक की बचाई जान। गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर मारपीट से भगदड़ मची। शराब के नशे में 2 लोगों ने एक आदमी की पिटाई की। बीच बचाव में आए शख्स ने की मारपीट। मुंबई के रायगढ़ में कोयंबटूर हिसार एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में लगी आग, बाल बाल बचे सभी। गुजरात के राजकोट में मोटरसाइकिल सवार ने एक बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे की शिकार महिला को पहुंचाया गया अस्पताल। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान पर बवाल। मौर्य ने तुलसी रामायण पर प्रतिबंध की मांग की तो साधु संतों ने जताया कड़ा विरोध। महाराष्ट्र में अब अंधविश्वास विरोधी कानून के खिलाफ उठने लगी आवाज। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून को खत्म करने की मांग। आज नासिक में दोपहर 2 बजे साधु संत करेंगे विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव की बढ़ाई गई सुरक्षा। रवि भवन के बाहर सीएपीएफ तैनात। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोप लगाने के बाद श्याम मानव को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। मध्य प्रदेश की एक रैली में राहुल पर लगाया देश की छवि खराब करने का आरोप। हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले, चलो चले हाँ चलो चले, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हाँ चलो चले, चलो चले हाँ चलो भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिला मैं एक बार से फिर से शुरू करता हूं जहां मैंने छोड़ा था। दरअसल क्या होता, मैंने जब ब्रेक पे गया उससे पहले मैंने कहा कि मूड सारा, दरअसल मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं चलता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होती है, मैं सारा ताना बाना आपके बीच से ही बुनता हूं। अगर रेडी पटरी वाले खड़े हैं, उनको लोन जो 10,000 रुपए मिलना है नहीं मिला, उसमें उनको लगता है कि उनके साथ साफ नहीं हुआ, तो मैं उनकी भी बात सुन लेता हूं। रेडी पटरी वाले हैं ना आप लोग जी, मैं उनकी भी बात सुन लेता हूं। लेकिन ऐसे लोगों का मेरे पास कोई इलाज नहीं ना, ऐसा ना लोगों का कोई दवा भी नहीं है मेरे पास। मेरे सामने बड़ी मुश्किल आती है, लेकिन करना मुश्किल क्या है, रहना मुझे यही है, बात भी यहीं से करनी है, बात भी यहीं से उठानी है। अब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका रोजगार रोजी रोटी बने, बच्चे आपके पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए समाज में। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप बीच में रुकेंगे नहीं, बोलते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, आप अपने होश में नहीं है। जब खड़े नहीं हो सकते तो सवाल क्या पूछेंगे आप उससे, आप क्या बात कहेंगे? तो सबसे पहली शर्त तो यह है कि आप होश में आए, शो में जब भी आए होश में आए, थोड़ी देर बोले, हटिए गाड़ी से वहां से, थोड़ी देर बोले चाहे, लेकिन फिर उसके बाद चले जाएं, लेकिन बोले जरूर। प्रधानमंत्री ने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही है, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों से मिलें, यूनिवर्सिटीज में जाओ, चर्च में जाओ, पसमानदा, बोहरा समाज, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के लोगों से मिलिए, वोट की चाह मत रखिए, सभी को आगे ले जाने की सोच, सभी से जाकर मिलिए, ये बात रखी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है,
और जो उन्होंने रखी, आपको मैंने जब उनसे कही है ये बात आप पे भी लागू है जी। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो क्या चुनाव बन के जीत गए आप? जब संभालना था तब उनको आतंकवादी बताया। बड़ा मुश्किल है, इधर भी चलो उधर भी चलो, कैसे चलो? जब वो कहने जाओ मिलो तो आप कह रही है तब भी मुश्किल है। जब तो वो जो है कपड़ों से पहचान रहे थे, तब तो वो कह रहे थे कि जो देश में जो दंगे फैलाने वाले लोग हैं उनको मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। और इनके जो मंत्री है वो कह रहे थे कि गोली मारो, जो भी है वो आगे वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहती। तो अब जो है अब इनको याद आ रहा है कि जो ये शॉर्ट लूंगा मैं। इनसे ऋतु जी से मेरा सवाल है कि देश के गद्दारों को क्या फूल मालाएं पहनानी चाहिए? गोली ना मारे तो बता दीजिए क्या करना चाहिए इनसे। प्रतीक जी, देश में जो मुसलमान है वो क्या गद्दार है? जी आप नहीं बोल सकते कौन? नहीं देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मैंने एक सेंटेंस बोला था, कुछ क्या बोला? नहीं, मैं अभी यही बोला था कि न्यायपालिका अपना काम करेगी ना। आखिर आपने जो वो स्लोगन था वो अनुराग ठाकुर जी का स्लोगन था। जी देखिए, कांग्रेस की सोच जो है वो सिर्फ धर्म 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 की बात करती है। देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, देश के प्रधानमंत्री ने अपने संगठन के नेताओं से कहा है कि जाइए, जो प्रोफेशनल मुसलमान हैं, जाइए, वो लोग हैं जो वंचित हैं, जो समाज के सबसे निचले तबके पे हैं, पासमानदा समाज, जो प्रोफेशनल हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उनके आगे की लाइन जो आपने बोला है कि वोट की चाह मत रखिए। ये जो नफरत करने वाले लोग वोट की चाह में तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु जिस समाज को बनाया है, उस समाज को जोड़ने की तो प्रधानमंत्री मुमताज भाई। प्रतीक जी, जब इस हुकूमत ने ये नारा दिया था, पीएम ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। मुमताज भाई, मैं एक चीज ना, मैं छोटी सी एक चीज, मुमताज भाई, क्या कोई दिलों में परिवर्तन हो ही नहीं सकता या कोई बात मानी ही नहीं जाएगी? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब सबका साथ सबका विकास की बात की गई थी, अगर उसी पर सही से अमल किया जाता तो आज ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप जाइए मुसलमानों में और उनसे मिलिए। क्यों मिलिए? जनाब देखिए, भैया जी मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ जो बोल दो, तुम तो पहले बोल दो। हाँ भैया जी, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, सभी पार्टियों को, कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ें। क्या काम करते हैं आप? रुको, क्या काम करते हैं आप? मैं तो बिजनेस करता हूँ। कहाँ पे? मैं यहीं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ। कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं? सर मुझे 8-10 साल हो चुका है। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुदर्शन पासवान है। आप बोलिए पासवान। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोग धर्म को राजनीति में लाते हैं वो सबसे खतरनाक है, चाहे पार्टी कोई हो। मैं ये नहीं चाहता कि कभी भी धर्म की राजनीति की जाए। देखो जी पासवान साहब, ठीक, पासवान साहब रिएक्शन ले लिया जी। देखिए प्रतीक जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले हरे और भगवा रंग की बात की थी कि उस पर ओवैसी साहब का बयान था कि हरे रंग से बीजेपी वालों को चिढ़ होती है। तो मैं ओबीसी साहब से पूछना चाहता हूं कि वो वन मैन आर्मी है, उनको कौन मुसलमान पूछ रहा है? कौन से मुसलमान के वो नुमाइंदा है? कोई नहीं बीजेपी पूछ रही है। ये सब वन मैन आर्मी है ना, इनकी टीम, ये खुद ही बैट्समैन, बॉलर, फील्डर। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ जी। क्या नाम है? मैंने मुझे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो मुझे अच्छा लगा, और जब मुझे अच्छा चेहरा लगा, मुस्कुराता हुआ लगा, तो मुझे लगा कि इनके पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए। क्या काम करती हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ, काम ढूंढ रही हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं सिंगल मॉम हूँ। मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपका यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, और जरूर ये आपको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सिद्रा मंसूर। सिद्रा मंसूर। सिद्रा जी यही दिल्ली में रहती हैं आप? जी, मैं दिल्ली 6 से बिलोंग करती हूँ। कुछ कहना चाहती हैं? मुझे सच तो अभी यही नहीं पता कि किस लिए हो रहा है। ये बताएं, ये सच्चे दिल की निशानी है। ये मौलाना सही कह रहा हूं मैं, जनाब आली हुजूर, मैं आपको ही हाजिर नाजिर मान के ये बात कह रहा हूं। यही सच्चे दिल की निशानी है कि नफरत बहती रही, वो शख्स किनारे खड़ा ये कहता रहा मुझे पता ही नहीं है कि ये लड़ क्यों रहे हैं। उसको शहर भर ने कहा कि ये पागल है, शहर भर ये चिल्लाया ये पागल है। जानने वाले जान गए कि यही तो असली उस्ताद है। सिगरा, मैं आपका बहुत ख्याल मकदम करता हूँ, ऐसे लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं, सच्चे दिल वाले। कुछ कहना है? बस यही कहना है कि एक
मुस्कुराहट लबों पर है रक्सा, यानी आदत है गम छिपाने की। मेरे अहबाब ये समझते हैं कि मुझको आदत है मुस्कुराने की। देखो मैं तुम्हारे सामने आई हैव लॉस्ट समवन एंड मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो मुझे कहीं देख रहे हो तो प्लीज कम बैक। आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। आओ मेरे पास आओ बहन आओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम सारे लोग, इतना ईमानदार शख्स मुझे बहुत कम मिलता है सिगरा, बहुत कम नजर आते हैं। इतनी भीड़ में मैं ढूंढता रहता हूं कि कोई ईमानदार शख्स नजर आए। कहीं भी देख रहे हो हुजूर, कहीं भी देख रहे हो, दिल तोड़ने वाले या दिल को दुख देने वाले कभी सुकून से नहीं रहते। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जो आंसू पोंछ सकते हैं उनको जरूर आगे आना चाहिए। बहन मेरे लायक कुछ हो तो जरूर बताना। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा ही अच्छा लग रहा था मुझे, और मैंने खाम कहां का पता नहीं कहां से, मैं भी बड़ा बेवकूफ आदमी हूं। अब बाद में अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं अच्छा मुस्कुराता चेहरा था, अब मैंने पता नहीं वो मेरी आदत है कुरेदने की। मैं हर हालत में मुस्कुराती हूँ। मुस्कुराती रहना, मुस्कुराती रहना। आंखों में आंसू रख के भी मुस्कुराती हूँ, और मैं छोटी छोटी खुशियों पे ना बहुत खुश होती हूँ। मुझे कोई दौलत की या किसी चीज की तमन्ना नहीं है। अल्लाह आपकी दोनों बेटियों को खूब खूब आहार बनाना। वो क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या क्या नाम है हुजूर? ईदुल हसन। हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? 14 महीने से अयोध्या वाले। अयोध्या वाले ये कुछ कहना चाहते हैं? मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, तड़पना उनकी किस्मत में सुबह और शाम होता है। प्यारे दोस्तों क्या बताया जाए, और हर नई मुसीबत में मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ, हर नई मुसीबत में मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ जैसे मेरे हर गम से दोस्ती पुरानी है। प्यारे मैं एक बात आज कहने आया हूँ। जरूर कहिए हुजूर। मैं ये कहने आया हूँ कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। हर पार्टी के आदमी अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं हर 5 साल में। अब मेरे पास एक वोट है, अब कंफ्यूजन में हूं मैं किसको दूं। अब मेरा एक सवाल है सभी भाइयों से, अब मैं मोहब्बत करता हूं सब पार्टियों से। अब आप लोग मुझे बताइएगा, नाराज मत होइएगा, कि जो है अब की 2024 के अंदर हर परिवार के 10 मेंबरों में से एक आदमी को नौकरी कौन पार्टी देगा, वो मैं जानना चाहता हूं। तो उसी को वोट देंगे। बड़ा गंभीर सवाल पूछा। एक बार गौतम बुद्ध के बाद शो हो गया, खत्म हो गया। जिनको जाना वो जाए, शो खत्म हो चुका है। राजेश भाई मैं बहुत माफी चाहता हूं। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक महिला आई रोते हुए कि मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, वो बहुत जवानी में ही मर गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम वहां से एक कटोरा चावल ले आओ जिसके घर में मौत ना हुई हो। यह शर्त आपने वैसी ही लगा दी है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है चीज, सवाल मुश्किल है, लेकिन कौन गारंटी, चुनाव से पहले सब गारंटी दे देंगे और आप फिर एक बार फिर आप उसी जगह पे आ जाएंगे। मैं वापस लौटता हूं, मैं पीछे चला गया था। मैं आप तसल्ली के साथ बैठिए, शो के बाद आपसे बात करेंगे। जी प्रतीक जी, आप इनको जब इनकी धरती जो है जमीन हिलने लगी, जब राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो अब इनको पसमानदा मुसलमान भी याद आ गए। अभी तो बहुत कुछ याद आना बाकी है। प्रतीक जी, पसमानदा मुसलमानों की बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक, पसमानदा मैंने कहा कि वो जो हाशिए पे होते हैं। जी एक मिनट को, हाँ बहुत देर से खड़ा हुआ है लड़का। अभी अंकल ने बोला। कौन अंकल? अरे हमारे अंकल जी हैं, 26 साल के हैं वो। सरदार जी। सरदार जी कौन? बुलाना था। ये भी बहुत अच्छी चीज रही। काश ऐसा ही हो जाए हिंदुस्तान में, कोई किसी को पहचान ही ना पाए। पंडित जी को कहे वाह मौलाना आओ इधर, और मौलाना से कहे अरे सुनो पंडित जी चाय पीते जाओ, और सरदार जी से कहे कि अरे सरदार जी कितने दिनों से आपने जो है सौदा मेरा नहीं तौला। जी हाँ जी बोलो। 10 लोगों में एक मतलब कि एक नौकरी होनी चाहिए, तो कहते उनसे गारंटी ले कि 2 बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करेंगे।
पढ़ लें, 2 बच्चों ज्यादा नहीं करेंगे, नौकरी आगे चल के मिलेगी। क्या नाम है तुम्हारा? पुनीत कुमार सिंह। बड़े खुराफाती हो। खाम खा शो चल रहा था, ढंग से शो चल रहा था। मौलाना ये क्या, एक मिनट, मौलाना ये कहा जा सकता है कि हम 2 बच्चे, ये भी बात है, ये अयोध्या के हैं, ये भगवान राम। हाँ, अब एक मैं कहरउआ गा देता हूँ। अरे कौनो ठगवा नगारिया लूटल हो, अरे चप्पल काट के बनल खटोला, अरे उस पर दुल्हन सूतल हो, कौनो ठगवा नगारिया। क्या बात है। ये अयोध्या अवध के रहने वाले हैं। अवध में एक अपनी स्टाइल है कहने की। जी मुमताज भाई जी, मैं डिबेट पे रखता हूँ जी। काफी देर से पसमानदा और सब हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सच्चर कमेटी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की तो उसमें ये कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई है, और उन्होंने 75 रिकमेंडेशन हुकूमत के सामने रखी। बस बीजेपी कुछ न करे, ये कहे कि उस रिकमेंडेशन को हम लागू कर देंगे, क्योंकि हम मुसलमान पसमानदा क्या, सभी पसमानदा है, दलितों से भी नहीं, पक्ष नहीं रख रहे। अगर ये कह दे, नहीं मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ, ये जो वायदे कर रहे हैं नए नए, मैं ये कह रहा हूँ सबकी अपनी शर्तें हैं। ये कहते हैं कि वो राजेंद्र सच्चर रिपोर्ट जो है, जस्टिस सच्चर, वो रिपोर्ट लागू कर दे, मैं सारे मुसलमान वोट दे देंगे बीजेपी को। जी एक चीज सुन लीजिए, अब ये समझना होगा, दिमाग खोलना होगा कि प्रधानमंत्री ने भी जब कहा है तो वोट की चाह को मना किया है। ये होती है लीडरशिप, ये होती है भारत के लिए सोचना। ये बैठ जाओ, मैं फेंक दूंगा उठा के। देखिए, ये समझ नहीं पाएंगे विपक्ष और कांग्रेस, ये तो वोट की राजनीति करते हैं। वोट की क्या बात कर रहे हैं आप, दीजिए ना, आप अपने बैलेट बॉक्स में। आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ भैया, हाँ, क्या नाम है आपका? निक्की चौधरी नाम है सर मेरा। कहाँ रहती हैं आप? सर नोएडा में। बोलिए। बट करंटली मेरठ के रहने वाले। जी कोई बात नहीं, बोलिए। मेरा मुद्दा ये है, मुझे पूछना है जनता से कि ये हिंदू मुस्लिम जात धर्म कब तक राजनीति चलेगी? कभी तो स्टूडेंट के लिए भी सोचना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम अभी एक वैकेंसी आई थी 2018-19 अभी आई थी लास्ट ईयर, मैंने एग्जाम दिया था UPSI, मेरे 296 मार्क्स थे 400 में से, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया 160 to 160 अटेम्प्ट कैसे हुए। पूरा अच्छे तरीके से स्कैम इस वैकेंसी में हुआ था। आज भी बच्चे लखनऊ वहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, कोई तो वहाँ जा नहीं रहा, ना राज्य सरकार सुनने को तैयार है ना केंद्र सरकार। बीच में बहस में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इश्यूज इंपॉर्टेंट है, युवाओं के सवाल बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा आज टाइम दीजिए, मुझे लगता है कि आपका सवाल आज के रेफरेंस में थोड़ा सा बेटर नहीं होगा। जी मैं इनका पूरा कर लूँ फिर। प्रतीक जी, यहाँ पर पसमानदा मुसलमानों की बात आज से पहले शायद किसी को भी नहीं पता होगा कि भारत में पसमानदा मुसलमान भी होते हैं। आप चुप हो जाइए यार, आप बार बार बोलते रहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हैदराबाद में बैठक हुई थी तब पसमानदा मुसलमानों के बारे में बात हुई, और आप बात करते हैं नफरत की हिंदू मुसलमान की। वो रंगनाथन कमेटी रिपोर्ट या सच्चर कमेटी रिपोर्ट किसके समय में बनी थी? उन सरकारों ने आज तक क्या किया? हिंदू मुसलमान की, मुसलमानों के नाम पर वोट लेने वाले उन्होंने शाहबानों के समय क्या किया? 3 लाख मुसलमान शाहबानों के फैसले के विरोध में। मैं एक सवाल बस से पूछना चाहता हूं कि तमाम सारे इश्यूज इनको दरकिनारे करके वो जो सच में मुद्दे हैं, वो कह रही मैंने एग्जाम दिया है, वेट कर रहा हूं रिजल्ट का, वो नहीं आ रहा। ये बस असली मुद्दे हैं जिन पे जरूर करना चाहिए। मीराबाई की नगरी से आए हैं जी, पूछ ले जल्दी। एग्जाम तो राजस्थान में भी हो रहे हैं, पर पेपर आउट हो जाते हैं और अशोक गहलोत जी पकड़ भी लेते हैं। पर ये पकड़ लेंगे तो शिक्षक भी गवर्नमेंट शिक्षक है, उनका क्या होगा? नए जो लगे। जी जनाब, आपका सवाल। सर मेरी एज 46 है, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। जहाँ भी सर्विस मांगता हूँ लोग कहते हैं एज ओवर है। अब बताओ जो मेरी एज ओवर है, मैं किसके पास जाऊँ? हर न्यूज पे देखता हूँ किसी का नंबर मिल जाए, किसी का न्यूज वाले का नंबर ही नहीं। 46 साल उम्र है आपकी? हाँ जी, और कोई भी सर जहाँ भी पूछो कहते आपकी एज ज्यादा, जॉब नहीं मिलेगी। अब मैं प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? सर 46 साल तक आपने करा क्या? 45 साल तक, ये पहले मुझे बताइए। प्राइवेट जॉब की है, प्राइवेट जॉब की है, प्राइवेट जॉब की थी, लेकिन वहाँ मुझे शो के बाद मिलिएगा, मैं बात करूंगा आपसे। जी एक नौजवान। जी सर मेरा नाम शाबान खान है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाबान खान है। सलमान खान शाबान खान अयोध्या से हैं। जी मेरा सवाल ये है कि गांव के जैसे देखा जाए इंडस्ट्रियल क्यों नहीं बनाई जा रही? हम अयोध्या के देखते हैं बाबरी मस्जिद, राम मंदिर पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, डिबेट होते रहते हैं, कभी इस बात का
वहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है कि जो अब तो अयोध्या में बहुत सारा काम शुरू हो गया है और इंडस्ट्रीज और तमाम सारी चीजों पे फंक्शनिंग भी शुरू हुई है। सर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कब तक आएगा? जी, यह सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन आज जनाब वक्त खत्म हो गया।